हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए, जो आज वीडियो लेके आई हूँ वो कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा व सत्र 2023-24 में लिए गए हैं और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड में जो 2025 में आपके 2024 और 25 में हुए हैं, परीक्षाएं हुई हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? उत्तर है अजैविक। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? उत्तर है स्लाव। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? उत्तर है किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI का पूरा नाम क्या है? HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अजैव संसाधन है चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया था। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति पहली महान क्रांति थी जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का विचार दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की लाठीचार्ज से शहीद हुए। मतलब साइमन कमीशन के खिलाफ जब प्रदर्शन हुआ था तो ब्रिटिश शासन ने लाठीचार्ज करवाया था। उस लाठीचार्ज में कौन शहीद हुए? तो करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। किस फसल को पीला सोना कहा है? सरसों को। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। पूर्वी तट पर स्थित है और इसको अंतःस्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन भी कहा जाता है, विशाखापट्टनम पत्तन को। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्ति माना गया है किसको? नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली को। द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी शक्ति हैं वो कौन कौन सी हैं? नाज़ी, जर्मनी, जापान और इटली। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ कब हुआ? 1797 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना में बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। यह पक्ष नहीं दिया गया है, यह तर्क नहीं दिया गया है। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दालें जो होती हैं वो फलीदार फसल होती हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट, भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? तो मन्नार की खाड़ी ली गई है। भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश का अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों का पूछा है
है ना। भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो बांग्लादेश पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर है 1946 को। 1946 को फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध समाजवाद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो जर्मनी जो है वो नाजीवाद के रूप में उभरा। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड में सोपानी या सीढ़ीदार खेती की जाती है। किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है? करेक्ट आंसर है कृषि उद्योग। अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी रिडरपेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। तो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। संसार के अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान हैं। लोकतांत्रिक कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में क्षेत्रक का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, तृतीय क्षेत्र का, जिसे सेवा क्षेत्र भी या सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है शक्ति व सत्ता के। अब नालिका पर्दन मृदा को बनाता है कृषि के लिए अनुपयुक्त। श्रृंगवेरा इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र किस नदी में बनाया गया है? गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ है अन्य राष्ट्रों के लिए प्रशंसा के बिना अपने देशों के लिए मजबूत शक्ति। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 को। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। उड़ीसा में हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। फ्रेडरिक सरियो ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? फ्रेडरिक सरियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है सेल का। सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई 1854 में। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? 1956 में। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है चहुमुखी विकास। कपास किस प्रकार का उत्पाद है? प्राकृतिक। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य। निम्नलिखित में से चावल फसल है खरीफ की फसल। चावल की जो फसल है वो खरीफ की फसल कही जाती है। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। कौन सा क्षेत्र? बाल्कान क्षेत्र। पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई बंगाल में। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं, फ्रेंच, डच और जर्मन। सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है, अक्षय संसाधन। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था जर्मनी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई 1928 को। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा है?
लुई मर्सिए ने कहा है कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुश बाद उड़ जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऋण का औपचारिक स्रोत है सहकारी समितियां। ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में, अब आपके महत्वपूर्ण रिक्त स्थान आते हैं। अभी तक हमने पढ़े हैं टिक द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है फिल इन द ब्लैंक से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में सघन वन क्षेत्र 12.20% है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो आपको करेक्ट आंसर क्या करना है? गुजरात करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू है। विश्व व्यापार संगठन WTO अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देता है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। लोकतंत्र का मूल मंत्र समता व न्याय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहत राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है सन 1918 में गांधी जी सूत कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे। विश्व व्यापार संगठन WTO अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। नेक्स्ट, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। भारत मानव विकास सूचकांक में मध्यम श्रेणी में आता है। वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून 1972 में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। भारत में संघवाद की प्रणाली को कनाडा देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है ये? तो इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और लंथाल जनजातियों के पेड़ महुआ व कदम की पूजा करते हैं। भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में तीसरा स्थान है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। मानव विकास की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संस्था जारी करती है। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेशर स्याल इज ब्यूटीफुल में संसाधनों के उपयोग का उल्लेख किया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है मेटरनिक का। कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार करना कार्डिंग कहलाता है। किताबों का सुलेखन करने वाले को कातिब कहते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बैंक जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर ब्याज अधिक लेते हैं। नेक्स्ट है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। संविधान में
अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 है। नेक्स्ट, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। मुद्रा विनिमय एक माध्यम है। नेक्स्ट, संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। नेक्स्ट, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट, महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। नेक्स्ट, बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। नेक्स्ट, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। नेक्स्ट, भूमिगत जल नवीकरण साधन का उदाहरण है। नेक्स्ट, चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। कैरोल कुर्पिस्की का संबंध पोलैंड से है। संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना बहुसंख्यकवाद कहलाता है। नॉर्डिक, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया जाता है। संगठित क्षेत्र में के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। नेक्स्ट, भारतीय तथा विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। नेक्स्ट, उदारवादी राजनीतिक कार्ल वेलकर फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट, जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में ही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सत्य और असत्य हैं। अभी हमने आपको फिल इन द ब्लैंक पॉइंट दिए, उसके पहले टिक द करेक्ट दिए। अब आता है सत्य और असत्य। फर्स्ट है सत्य असत्य में 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था। असत्य, श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं शासकीय धर्म घोषित किया। सत्य। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सत्य। जीडीपी का नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सत्य। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है। सत्य। स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है। सत्य। भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में लगाई गई। सत्य। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। असत्य। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सत्य। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि खरीफ नाम से जानी जाती है। असत्य। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन सन 1943 में आयोजित हुआ है। असत्य। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। सत्य। सत्य नहीं है, ये असत्य है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। असत्य। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। सत्य। रिहंद बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। असत्य। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। सत्य। जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में बाधक नहीं है। असत्य। वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। असत्य। लैंगिक विभाजन से अभिप्राय पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन से है। सत्य। निक्षालन से बनी मृदा लैटराइट मृदा कहलाती है। सत्य। भारत चीन के
बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सत्य। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। सत्य। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। सत्य। खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। असत्य। भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। असत्य। बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। असत्य। चाय, पन्ना, कॉफ़ी और केला रोपण फसलें हैं। असत्य। भारतीय समाज मातृ प्रधान समाज है। असत्य। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। सत्य। वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान होता है। असत्य। चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। असत्य। मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया। सत्य। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। असत्य। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। असत्य। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। सत्य। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। सत्य। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। सत्य। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। सत्य। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। सत्य। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। असत्य। यूरोपीय संघ का मूल मुख्यालय ब्रुसेल्स है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 76% है। असत्य। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। असत्य। पंजाब में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सत्य। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। सत्य। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्य। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। असत्य। आधुनिक शिक्षा आधुनिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। असत्य। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सत्य। झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता है। असत्य। 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। असत्य। फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। असत्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। सत्य। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। सत्य। भारत में उदारीकरण 1991 से प्रारंभ हुआ। सत्य। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। असत्य। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। सत्य। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है। असत्य। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे। असत्य। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सत्य। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सत्य। नेक्स्ट आता है आपकी सही जोड़ियाँ। मत्स्य पालन, इसमें सही जोड़ियाँ आपको बना के दी गई हैं। तो मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। विमुद्रीकरण 2016 में हुआ। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में। उद्योग कारखाना द्वितीयक क्षेत्र। भैरवदेव डाक सेंचुरी राजस्थान। श्रीलंका प्राचीन सिहली बेल्जियम ब्रुसेल्स। पहला विमुद्रीकरण 1946। स्टेपलर देशों के हिसाब से ऊन छांटना। उद्योग कारखाना द्वितीयक क्षेत्र। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। हीराकुंड बांध महानदी। सोयाबीन मध्य प्रदेश। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड बिस्मार्क जर्मनी। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। उगते सूर्य की किरणें आज़ादी मिलना। अवेंद्रनाथ टैगोर भारत माता
भारत सरकार का बेहतर रूप, लोकतांत्रिक, आय और उपभोग का अंतर, बचत, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, उदारीकरण, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, सीमेंट उद्योग, गुजरात, रक्त व लोह की नीति अपनाई, बिस्मार्क ने, कोई मुद्रा नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली, श्रीलंका द्वितीय द्वीपीय देश है। 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है। नेपोलियन की हार 1815 में हुई। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया। जेम्स बार्ट ने भाप के इंजन की खोज की। संघ सूची प्रतिरक्षा संबंधित है। मोटर गाड़ी उद्योग गुरुग्राम में है। कृत्रिम पत्तन चेन्नई है। कोलमा और कोलंबा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे कॉलम आ है, कोलंबा से मैच किया गया है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 73%। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। संगठित क्षेत्र कारखाना अधिनियम, हिंद स्वराज महात्मा गांधी से संबंधित है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सूरत बंदरगाह गुजरात में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चाय के बागान असम में है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। रोलेक्ट एक्ट 1919 में। बेल्जियम की भाषा डच एवं फ्रेंच है। करेंसी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। अफीम चीन, करेक्ट आंसर चीन है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट, बरदौली सत्याग्रह गुजरात। औसत आय विश्व बैंक। 2 स्तर की सरकार संघवाद कहलाता है। कांडला दीनदयाल उपाध्याय पत्तन है। संयुक्त वन प्रबंधन उड़ीसा। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु। लेबर पार्टी ब्रिटेन। रिपब्लिकन पार्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्य, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, भंडार, संचार और बैंकिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना। तो वीना की संधि कब और किसके मध्य हुई? तो वीना की संधि 1815 में ऑस्ट्रिया, प्रासिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन के साथ या ग्रेट ब्रिटेन के मध्य हुई। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। G77 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मुद्रा मनी विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थापकों एवं अन्य कंपनियों द्वारा किए जाने वाले डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड हैं। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जिसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा है? शहीद आजम भगत सिंह जी ने। मई 1634 में किसने लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकों के लिए ईश्वर का वरदान है? गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने। धर्म और राजनीतिक अलग अलग नहीं किया जा सकता। उक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी का। ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर भारत में कौन नज़र रखता है? ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है। पेरियर बांध रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियर बांध रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश कौन कौन थे? करेक्ट आंसर है रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मित्र देश थे। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल आय बटे कुल जनसंख्या। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक क्षेत्र है।
किस बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? सकल घरेलू उत्पाद का मापन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। हौज खास का निर्माण किसने कराया था? हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिकी राजनीति है? भारत का बेंगलुरु नगर इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिकी राजनीति है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को तटीय देश कहते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है। संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में। लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात से है। चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं? विपक्षी दल। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लिंग विभाजन समाज में विभिन्न लिंगों के बीच असमानता का वर्णन करता है, जिसमें अवसर, वेतन, प्रगति और लाभों की असमानता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह समरूप ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है, जिसमें समूह के सदस्य अपने आप से जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हैं उसका अंशदान उत्पादक उपभोग अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति देने के लिए परस्पर सहायक होते हैं। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। पहला इंग्लैंड, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? करेक्ट आंसर है लोकतंत्र। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं? नगरीकरण। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? धर्म, जाति, लिंग एवं क्षेत्रवाद आदि। नेक्स्ट है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? राजस्थान। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? ब्रिटेन में। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 74.04%। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? ICT। करेक्ट आंसर है ICT। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहुंचा भारत। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई? करेक्ट आंसर ब्रिटेन। महिलाओं के लिए पंचायतों में कितना स्थान आरक्षित है? 33%। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम प्रमुख रूप से कौन सा है? सामाजिक वानिकी। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे RBI भी बोलते हैं। रक्षक मेखला क्या होती है? रक्षक मेखला पेड़ों और झाड़ियों की कतारें होती हैं। 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? 2025 तक 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? चोरा चोरी कांड की घटना वर्ष 1922 में हुई थी। धर्म के आधार
भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं? जनता द्वारा, करेक्ट आंसर है, जनता द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनी जाती है तथा लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है? जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है? बैंक कार्य करता है। उपभोक्ता उद्योग क्या है? वे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु प्रयोग करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। भाई भोंसले कौन थे? भाई भोंसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुनर देश किसने लिखा है? असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनुनर देश लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग वे बेल्जियम में चाहे जहां रहते हों सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा जारी किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? विश्व व्यापार संगठन का ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अब नेक्स्ट जो आता है वो मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मानचित्र में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। पहला है अणुविद्युत से, जैसे नरोरा कहाँ है? नरोरा, रावतभाटा, काकरापारा, तारापुर, कैगा, कल्पक्कम। तटीय विद्युत में दिल्ली, पनकी, बरौनी, सिंगरौली, दुर्गापुर, अमरकंटक, कोरबा, तलचर, इन्नौर, नेवेली, तूतीकोरिन, नामरूप, उकई और नासिक, चंद्रपुर। ये आपको पूछ लिए जाते हैं। जैसे तेल क्षेत्र में मुंबई हाई, कलोल, अंकलेश्वर, डिगबोई, लहरकटिया, मोरन और शिवसागर। कोयला क्षेत्र या कोयला की खानें कहाँ कहाँ पर जो हैं वो पूछी जाती हैं। सिंगरौली है, बोकारो है, झरिया, रानीगंज, कोरबा, तलचर, सिंगरौली, नेवेली, मैकुम, नज़ीरा और जंजी। लौह अयस्क खानें या लौह अयस्क मयूरभंज, केंदुसर, वेलाडीला, मारमगव, कुंद्रेमुख, चिक्कमंगलुरु और रत्नागिरी। बंदरगाह और पत्तन जो इम्पोर्टेंट हैं, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, कांडला, चेन्नई, तूतीकोरन, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू। बॉक्साइट की खानें कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, मैकाल और कोरापुट। महत्वपूर्ण और इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो है खेतड़ी, मजालखंड, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, औरैया, विजयपुर, कर्करेखा, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप। ये आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं जो तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कैलाश कुर्मी सर का, जिन्होंने इतनी प्यारी PDF बनाई, जो आई होप कि इस PDF से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि बच्चों का 100% रिजल्ट आए और कड़ी मेहनत करें बच्चे। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much all of you.